हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। इस वीडियो में जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आने वाली वीडियो में हम मिडलवेयर सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जस्ट मिडलवेयर को समझने वाले हैं कि मिडलवेयर होता क्या है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के लेकर समझेंगे और उसके बाद इसको एक्चुअल कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, अगर मैं मिडलवेयर की कोई रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो हम ऐसे ले सकते हैं। जब मेरी कोई रिक्वेस्ट मान लो यहाँ से कहीं जा रही है, ठीक है, तो टारगेट के पास पहुँचने से पहले उसको कुछ पाइपलाइन के थ्रू गुजरना पड़ता है जिनको हम मिडलवेयर बोल देते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मैंने एयरपोर्ट पे जाना है और वहाँ से फ़्लाइट के थ्रू ट्रैवल करना है। मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रैवल करना है। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट हूँ, मतलब मैं एक यूज़र हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे मुझे अपना आईडी कार्ड, कोई भी जिस पे, जैसे हम इंडिया में क्या होता है आधार कार्ड वगैरह हम चेक करवाते हैं या पासपोर्ट चेक करवाते हैं, और साथ में हम अपना पीएनआर नंबर या फिर टिकट उनको दिखाते हैं। अगर वो वैलिड होती है तो हमें जो गेट पे सिक्योरिटी होती है वो हमें एयरपोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त देते हैं वहाँ पर। अदरवाइज़ वो हमें वहीं से वापस कर देते कि आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट गेट पे सिक्योरिटी चेक है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये एक मिडलवेयर है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे कि रेस्टोरेंट का, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, वो भी एक मिडलवेयर है। तो मेरा क्या हुआ, मैं पहले सिक्योरिटी चेक मेरा मिडलवेयर हो गया। मैंने कुछ ये डायग्राम बनाया है। आई नो मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैंने ट्राई किया है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसको मैं बोल देता हूँ ये यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है। ठीक है, तो एक ये मिडलवेयर हो गया जहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ। और उसके बाद क्या होता है, पहले सिक्योरिटी चेक आया और उसके बाद आता है हम अपना लगेज देते हैं आगे जाकर, राइट। हमारा लगेज स्कैन होता है और हम अपना जो बोर्डिंग पास होता है वो लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम बोल सकते हैं कि हमने अपना जो लगेज था वो हैंड ओवर किया और वहाँ से बोर्डिंग पास लिया। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये लगेज चेक का एक और मेरे पास पोस्ट आई जहाँ पे मैंने लगेज चेक कराया। तो एक ये नया मिडलवेयर आ गया जिसके थ्रू मेरी प्रोसेस पास हो रही है। अगर अब यहाँ पर मेरे पास लगेज में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई गन है या फिर कोई ऐसी हथियार है जिसको फ़्लाइट में ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो मुझे वहाँ पे उसको अलाउ नहीं करेंगे। या तो मुझे वो सामान अपना वापस वहीं पे निकालना पड़ेगा तब मैं आगे जा सकता हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे वहाँ से ट्रैवल करना अलाउ नहीं करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा बॉडी स्कैन के आगे हर एक पर्सन को चेक किया जाता है। ठीक है, तो उसमें उसकी बॉडी स्कैन बोल सकते हैं कि उसके पास कोई बॉडी के अंदर, जब मान लो कोई मेरे पास खुद गन तो नहीं है, राइट। अगर वहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मिलता है तो वहाँ से फिर पास नहीं होने दिया जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, मैं जब एक उसके बाद चलो ठीक है जी, मेरा ये भी पास हुआ, उसके बाद मेरे पास बोर्डिंग पास है और मैं अपना फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट, मतलब एक यूज़र को, जो ट्रैवलर है, पैसेंजर है, उसको यहाँ से टारगेट तक जाने के लिए कुछ प्रोसेसेस के थ्रू पास होना पड़ता है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मिडलवेयर। ऐसे ही कोडिंग में क्या होता है, हमारे पास हम एक रिक्वेस्ट पास करते हैं। मान लो मैंने एक रिक्वेस्ट पास करी कि मैंने गेट टोल यूज़र करना है। अब गेट टोल यूज़र को क्या होता है, अगर मैंने वहाँ पे मिडलवेयर लगा रखे हैं, ये इनबिल्ट भी होते हैं, कस्टम भी होते हैं। अगर मान लो वहाँ पे मैंने कोई कस्टम मिडलवेयर लगा दिया कि मेरी वही यूज़र गेट रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर की है। अगर वो रिक्वेस्ट में वो पर्टिकुलर की हो और मैं अपने साथ उसकी वैल्यू मैच कर सकता हूँ कि जो मेरे पास की है और जो हेडर के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर ही मैच कर रही है, तो मैं उसको आगे अलाउ करता हूँ। वरना मैं वहीं से बोल सकता हूँ कि भाई इस रिक्वेस्ट के लिए आप फॉरबिडन हो या अनऑथोराइज्ड हो। ठीक है, तो वैसे ही देखो कोडिंग में काम करते हैं मिडलवेयर, और सेम वे में जो मिडलवेयर होते हैं हमारे रियल लाइफ में काम करते हैं। तो जो मैंने एयरपोर्ट की एग्जांपल दी है, आप इसको अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करके देख सकते हो। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा है। मोस्टली आईटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे लगे होते हैं हमारे पास स्कैनर। वहाँ पे हम आईडी कार्ड अपना स्कैन करते हैं और अपने आप
वहाँ पे गेट ओपन होता है और हम अंदर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी ए कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं अगर बी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ पे मेरा स्कैन ही नहीं होगा, तो वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो वो भी एक मिडलवेयर ही है। हम टोल प्लाजा देखते हैं, नॉर्मली टोल प्लाजा हर एक ने देखा, हर एक यूज़र देखता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब मेरी गाड़ी का फास्टैग स्कैन होता है, अगर उसमें बैलेंस है, मेरा बैलेंस डिडक्ट होता है और वो ओपन होता है और मेरी रिक्वेस्ट मतलब मैं अपनी गाड़ी आगे लेके जा सकता हूँ। अगर मेरा फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है या उसमें पैसे नहीं है तो वो मुझे आगे नहीं जाने देते। तो वो भी क्या, एक तरह मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट में मिडलवेयर लगा हुआ है कि भाई मुझे उसके थ्रू पास होना ही होना है। तो हमारे पास कुछ इनबिल्ट मिडलवेयर भी होते हैं जिसकी कोडिंग हम नहीं लिखते, हमें माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करवाता है। जहाँ हम मान लो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, HTTP रीडायरेक्शन लगा रखा है, स्वैगर लगा रखा है, मैप कंट्रोलर है, ठीक है। तो HTTPS रीडायरेक्शन क्या करता है, अगर आप कोई HTTP रिक्वेस्ट भी भेजते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो HTTPS में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही मान लो आपने क्या करा, यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल ले रखी है, ये रिक्वेस्ट आती है, जैसे ही रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है तो अभी सिक्योरिटी चेक बोला मैंने, मान लो ये वाला कौन सा है, मेरा HTTP रीडायरेक्शन है। वो देख रहा है कि रिक्वेस्ट के अंदर HTTP है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको HTTPS कर देता है। जैसे अगर हमने कोई URL रीराइट करना हो, मान लो मेरे पास कोई पेज है, उस पेज MVC प्रोजेक्ट है और उस पेज का जो लास्ट में पेज है वो है user.cs, ठीक है। अब क्या होता है, अब मेरा वो यूज़र्स पेज है, लेकिन मैंने क्या करा, अपना कोड को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब वो यूज़र्स पेज की बजाय मैंने क्या बना दिया, ऑर्गेनाइजेशन यूज़र्स, लेकिन उसको जस्ट रीनेम किया। लेकिन अब एंड पॉइंट तो रीनेम हो गया, लेकिन मेरे जो ओल्ड यूज़र्स हैं या मेरे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो ओल्ड एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, उनको तो वो नोट फाउंड आना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो उस चीज़ पे आते भी, उस URL पे, वो अपने आप रीडायरेक्ट हो जाए मेरे न्यू URL पे। वो भी हम मिडलवेयर, अपना एक कस्टम मिडलवेयर बनाकर चेक कर सकते हैं कि अगर ये रिक्वेस्ट का पाथ मेरे ओल्ड URL के साथ है तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं अपने न्यू URL के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें जस्ट हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करी है कि मिडलवेयर होता क्या है। अब आने वाली वीडियो में हम इसको एक्चुअल में कोड के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।